कि हम जिस नबी की उम्मत में हैं आखिर वो नबी हैं कौन, उनकी शान क्या है, उनकी इज्जत क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनका वकार क्या है, अल्लाह के दरबार में उनकी वजाहत क्या है। तो मेरे अजीजों, कुरान अजीम में अल्लाह पाक ने इस इज्जत का बयान फरमाया, इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। कुरान अजीम का अपना एक अजीब गरीब फसीहाना अंदाज होता है, बलीगाना अंदाज होता है। इस कलाम की फसाहत और बलागत को दुनिया का कोई कलाम नहीं पहुंच सकता। फरमाता है ये वो रसूल हैं, तिलकर रसूल, ये रसूल, फद्दलना बअदहुम अला बअद, कि हमने इनमें बाज को बाज पर फजीलत बख्शी। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, ये नहीं फरमाया अल्लाह पाक ने कि इनमें हमने बाज को बाज से नीचा रखा है, बाज की इज्जत बाज से कम रखी है, नहीं, बल्कि फरमाया हमने बाज को बाज से अफजल किया है। मतलब यह है कि जहां रिसालत आ जाए वहां तनाअत का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रह जाए, भारत का कोई तसव्वुर बाकी ही नहीं रह जाता। तिलकर रसूल, ये वो अजमत वाले रसूल हैं। फिर और चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, इधर से ही बात है, लेकिन उमूमन उलमाए किराम पढ़ते और पढ़ाते हैं। ये तिल का ये करीब की तरफ को इशारा करता, करीब वाले की तरफ को इशारा करता है, इसमें इशारा ये करीब के लिए। तिल का ये रसूल, मेरे अजीजों, तिल का ये दूर वाले की तरफ को इशारा फरमाता है, इशारा करता है वो, और जब करीब वाला हो तो कहेंगे हाज़िही, हाज़ा यहाँ, लेकिन तिल का दूर वाले की तरफ इशारा करता है। हालांकि ये पैगंबर, ये रसूल दूर नहीं होते, बल्कि ये तो लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। ये लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं, खाना लोगों के साथ खाते हैं, पानी लोगों के साथ पीते हैं, और यहाँ बाजारों में चलते हैं। लोग इस तरह को देखकर बाज अहमक लोग ये इस तरह की बातें करते थे, माल हाज़र रसूल याकुलु ताम वयमशी फिल अस्वाक। कुरान ने उसका जिक्र किया, हिकायत की है कि ये कैसे रसूल हैं कि जो लोग जो खाना भी खाते हैं और बाजारों में भी चलते हैं। यानी रसूल तो वो होना चाहिए जो न खाना खाए, न पानी पिए, न चले फिरे। ये उनका घटिया तसव्वुर था, ये जाहिलाना और अहमकाना तसव्वुर था। कुरान पाक ने इसी तसव्वुर को बातिल करार देने के लिए अपने हबीब से फरमाया, ए महबूब कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अरे तड़पते बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। फरमाए महबूब तुम ऐलान कर दो कि ज़ाहिरी बुशरे में तो मैं तुम्हारी तरह हूँ। उनके इसी बातिल ख्याल को रद्द करने के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब से ऐलान कर दो, ऐलान कर दो कि मैं बुशरे में तुम्हारी तरह हूँ, मगर याद रखो ये तुम्हारा ख्याल बातिल है कि चलने वाला, फिरने वाला, खाने वाला, बाजारों में चलने वाला रसूल नहीं हो सकता। वो सुनो, इन्ना यूहा इलैया, मेरी तरफ वही होती है। मैं तुम्हारी तरह बुशरे में हूँ, लेकिन मेरी तरफ वही होती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वही क्या होती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरा तुम्हारा सबका माबूद एक ही माबूद है, एक ही खुदा है। ये अल्लाह पाक ने हुक्म दिया अपने रसूल को ऐलान करने का कि इन काफिरों से कह दीजिए, इन मुशरिकों से कह दीजिए कि मैं बुशरे में जाहिर में तुम्हारी तरह बशर हूँ। ले उड़े आज के कलमा पढ़ने वाले, अच्छा, हाँ, कलमा भी पढ़ लिया और ले उड़े इसको कि हुजूर ने अपनी तरह बशर कहा है, हमारी तरह बशर हुजूर ने कहा है, तो वो हमारी तरह बशर है और हम उनकी तरह बशर हैं। ये ले उड़े, हालांकि फरमाया था हुजूर ने काफिरों से, मुशरिकों से कि मैं जाहिर में तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब मैं ये कहता हूँ मेरे अजीजों, अगर ये लोग वैसे ही हैं जैसा हुजूर ने फरमाया, जिनसे हुजूर ने फरमाया, ये आज के कलमा पढ़ने वाले मुल्ला जी लोग अगर वही हैं जिनसे हुजूर ने फरमाया, तो फिर हमारा कोई एतराज इन पर नहीं है, रहे उन जैसे। अच्छा, और अगर उन जैसे हैं नहीं तो इनसे नहीं कहा, जैसे कि हमसे नहीं फरमाया, तो हमारी तरह बशर कैसे हो गए। मेरे अजीजों, ये तो बात आ गई, मैंने अर्ज करती उलमाए किराम के लिए खास तौर पर कि ये खिताब कुफ्फार व मुशरिकीन से था, और इस्माइल देलवी ने इसको लिखा भी है कि उनसे जब कहा था कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो आज के मुल्ला जी से हम कहते हैं, मुल्ला जी तुम क्यों कहते हो उनकी तरह बशर, क्या तुम वही हो? क्या तुम वही हो मेरे अजीजों? तो ये अल्लाह के रसूल चलते फिरते भी हैं, सोते जागते भी हैं, मगर इनकी शान बड़ी बुलंद होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आईना या तनु मानी वल कल्बु यक़ज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सुन्नी मुसलमान है जोर से बोले, खाली देखे नहीं बोले भी सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, मेरी आंखें सोती हैं मगर दिल कभी नहीं सोता। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, ये फर्क है हमारे और उनके दरमियान। हम सोते हैं तो गफलत तारी होती है, वुजू टूट जाता है। बेशक मौलाना साहब, वुजू टूट जाता है और कभी कभी तो गुस्ल भी टूट जाता है, मगर मुस्तफा वो हैं कि जो सोते हैं तो वुजू कभी नहीं टूटता। सुभान अल्लाह, वुजू नहीं टूटता है, यह है अजमत मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि गफलत उन पर कभी तारी हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा, कभी गफलत तारी नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, ये शान है हमारे पैगंबर की। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने बाज को बाज से अफजल किया है, बाज को बाज पर हमने फजीलत बख्शी है। अब इस फजीलत का इजहार खास तौर पर क़यामत के दिन किया जाएगा। खास तौर पे यहाँ तो अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया कुरान अजीम में उस अजमत का, और हदीसों में हुजूर ने खुद अपनी हदीसों में बयान फरमाया अपनी अजमत का, मगर इसका हकीकी इज़हार क़यामत में होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और हम देखेंगे अपनी आंखों से कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए फरमाया, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। बहुत अच्छा, कंजूसी मत कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। देखनी है हश्र में। अभी इंशाअल्लाह मैं जो हदीसें पढ़ूंगा
तो उस टाइम में आपको ये शेर सुनाऊंगा जो मतलब आला हजरत का, तब समझेंगे आला हजरत ने कितनी हदीसों को पेशे नजर रखते हुए ये कहा। तवज्जो, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो। हजरात, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसे अल्लाह शूर दे और वो खुदा की रजा न चाहे, खुदा की मर्जी न चाहे। हर अक्ल वाला अल्लाह की रजा चाहता है, हर अक्ल वाला अल्लाह की मर्जी चाहता है। वो चाहे गुनाहगार सियाकार हो, चाहे वो इताशियार हो, फरिश्ते भी अल्लाह की मर्जी चाहते हैं। और वो करोड़ों अरबों संख्यों पद्मों की तादाद में खुदा ही जाने कितने हैं। हर नबी अल्लाह की मर्जी चाहता है, हर रसूल अल्लाह की मर्जी चाहता है, वो भी जाने कितने हैं, कौन जाने। आला हज़रत से पूछिए, रसूलो मलक पे दुरूद हो, रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। मगर एक ऐसा दिखा तो दो, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफीए रोज़े शुमार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाफ़े महशर, अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला चौकनपुरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर एक ऐसा बहुत अच्छा दिखा तो दो जो शफीए रोज़े शुमार है। एक ऐसा दिखा तो दो। बस अब मतलब टाइम की किल्लत है ना हजरात। सब अल्लाह की रब मर्जी चाहते हैं, आप जानते हैं। इस चीज को करोड़ों अरबों खरबों खुदा ही जाने कितने फरिश्ते और नेक लोग हैं। उन सारे लोगों को एक तरफ रखिए, ईमान वाले सब उसी तरफ, सब उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं जो खुदा की मर्जी न चाहे, ये न चाहे कि खुदा मुझसे राजी हो जाए। तो खुदा को राजी करना सब चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं? बोलो, कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ कि खुदा राजी हो जाए। ऊपर वाले कि राजी हो चुका है आपसे खुदा? पता लग गया है क्या? ऊंचा करके उठाओ का। जिंदाबाद। खुदा हमसे राजी हो जाए ये सब चाहते हैं, मगर कायनात में एक ही जात ऐसी है। अरे जिंदाबाद। सिर्फ एक जात ऐसी है कि उसने खुद ही बताया कि मेरे रब ने मुझसे फरमाया, ए मेरे प्यारे, ए मेरे हबीब, कुल्लुहुम यतलबून रिज़ाई। बोलो ना, करम करम सरकार। कुल्लुहुम यतलबून रिज़ाई वाना अतलबु रिज़ाका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे प्यारे मुस्तफा, ये सबके सब रसूल, सारे नबी, सारे पैगंबर, सारे फरिश्ते, सारे ईमान वाले, शजरो हजर, खुशको तर, माहो शम्सो कमर, लाहो कलम, ये शामो सहर, ये सारी कायनात तो चाहती है कि मैं राजी हो जाऊं। ए प्यारे, मगर मैं चाहता हूं कि तुम राजी हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत।
हाय है जिंदाबाद। मैं चाहता हूं कि तुम राजी हो जाओ। हम खुशनसीबी पे जितना भी नाज करें वो कम है। कमे अल्लाह ने ऐसा हबीब अता फरमाया कि जिसकी मर्जी वो खुद चाहता है। चलो बरेली शरीफ चले, और बरेली तो मोमिन को चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। चलो आला हजरत क्या कहते हैं वो सुनो। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, पढ़ो, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह, शान है मेरे मुस्तफा की। इज्जत इतनी हदीसें मेरे सामने आ रही हैं, हदीसों का दफ्तर कि मैं सुनाने लगूं, सुबह भी हो जाए तो आपको लुत्फ में पता ही न लगे कि कब सुबह हो गई। इसी हदीसें इस वक्त सामने हैं। मेरे अजीजों, ये शान है हमारे मुस्तफा की। अब यही वजह है कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब को जब आखिर में भेजा तो हमें भी अल्लाह ने आखिर ही में पैदा फरमाया। अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर खुदा चाहता तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी नबी की उम्मत में भी पैदा फरमा देता, उसकी मर्जी। ईमान वाला बनाता तो उसका करम था। मगर मजा तो ये है कि खुदा ने अपने हबीब की उम्मत में, अपने रसूल आखिरी की उम्मत में, खातमुन नबीयीन की उम्मत में, शफीउल मुज़निबीन, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, राहतुल आशिकीन की उम्मत में, मुरादिल मुश्ताकीन की उम्मत में, अरे शम्सुल आरिफीन की उम्मत, सालिकीन की उम्मत में पैदा फरमाया और आखिरी उम्मत हमें बना दिया और ऐलान फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हे लोगों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए जाहिर किया गया है। करम हो, खास तवज्जो फरमाएं, तुम्हें लोगों के लिए जाहिर किया गया है। किस वजह से तुम बेहतरीन हो? अल्लाह ने इल्लत बयान फरमाई, क्या तअमुरूना बिल मारूफ, कि तुम भलाई का हुक्म दो, भलाई का हुक्म दो। कोई नमाज अगर न पढ़ता हो तो नमाज पढ़ने के लिए उसे भी कहो। ये नहीं कि सिर्फ हमने ही काम संभाल लिया, अपनी नमाज हमने पढ़ ली, लेकिन कोई पढ़े न पढ़े हमें क्या काम। नहीं, आप उससे कहिए नमाज पढ़ो, 1 से कहिए, 2 से कहिए, 10 से 20 से कहिए, इंशाअल्लाह उसका फायदा होगा। एक न एक दिन वो नमाजी बन जाएगा। आपका कोई मुसलमान ऐसा तो है ही नहीं जो आप कहें नमाज के लिए और वो इनकार कर दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम भलाई का हुक्म दो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोको। भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, ये तुम्हारी बेहतरी की दलील है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कि तुम में जो बुराई को देखे, लोगों को चाहिए जो भी देखे उसे ताकत हो तो अपने हाथ से रोक दे, हाथ से रोकने की ताकत न हो तो ज़बान से रोक दे, मना कर दे। और अगर ये भी ताकत न हो, हालांकि ज़बान से तो कह सकता है एक दूसरे को आदमी कि ये बुरा काम मत करो,
और ये भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जाने ये ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा है। ये हुजूर ने फरमाया तो अज़मत इस उम्मत की भलाई का हुक्म देने में और बुराई से रोकने में अल्लाह पाक ने ये बयान फरमाई। हे मेरे अजीजों, अब इस उम्मत की अज़मत देखो। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन सारी उम्मतों को नीची जमीन पे रखा जाएगा और मेरी उम्मत को ऊंची जमीन पे रखा जाएगा। देखो जिस तरह ये है ना ऊंची जगह, स्टेज ऊंचा है ना, जमीन से ऊंचा आपने रखा किस लिए? कि हमारे उलमा हैं, ये हमारे उलमाए दीन है, हमारे पेशवा हैं, तो इनको ऊंची जगह बिठाया जाए ताकि सब लोग इनकी ज़ियारत भी करें और इनकी अज़मत का भी इजहार हो जाए। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी उम्मत को ऊंची जमीन पे रखा जाएगा, मेरी उम्मत मेरे साथ होगी, ऊंची जमीन पे रखा जाएगा और नीचे सारी उम्मतें होंगी। तो उनमें का हर उम्मती ये सोचेगा काश मैं भी मुस्तफा की उम्मत हो। आए है जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अपनी अज़मत भी देखें, काश में मुस्तफा का उम्मती होता। ये तो अल्लाह के हुजूर की इज्जत है, मगर बेदीन लिखता है तक़वियत ईमान में बेदीन कि अल्लाह के आगे हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, चमार से भी जलील है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। देख रहे हैं आप, ये इज्जत अल्लाह के आए तो इज्जत वालों को इज्जत वाले ही इज्जत से देखते हैं, जलील कभी इज्जत वाले को इज्जत से नहीं देखता। आए है अब क़यामत के दिन क्या क्या होगा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जब सबसे ऊंची जगह होगी और सारे लोग मेरी उम्मत पर गब्ता करेंगे। ए लड़के, ए बेटे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, रंग में भंग मत कर। सब लोग हसरत से देखेंगे मेरी उम्मत को। अल्लाहु अकबर। और ये भी मैं आपको बताऊं, सरकार ने फरमाया सारे नबियों की उम्मतों की तादाद कितनी होगी? 40 सफ़े मैदान महशर की सफ़े बड़ी लंबी। कितनी सफ़े? 40। नबी कितने? 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश नबी। उन सब की उम्मतों की सफ़े 40 होंगी, मगर हुजूर फरमाते तन्हा मेरी उम्मत की सफ़े 80 होंगी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये सब चीजों का इजहार, मुस्तफा की अजमत का इजहार क़यामत के अंदर किया जाएगा। आओ जरा एक शान दिखाऊं मैं आपको, मेरे आका ने दुनिया ही में बता दिया। सुनो, लिवाउल हम्दि यौमइज़िन बियदी। क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। आदम फमन दूनहु तख्त लिवाई। और हजरत आदम और उनके सिवा सारे लोग मेरे उसी एक झंडे के नीचे होंगे, उसी झंडे के नीचे सब होंगे। और हुजूर का झंडा होगा क़यामत के दिन उनके हाथ में, वो हम्द वाला झंडा होगा। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या इलाही झूम कर। हज़रात, या इलाही सर पे हो साया अफगन, सर पे हो परचम इलाही झूम कर। साया अफगन सर पे हो परचम इलाही झूम कर। जब लिवाउल हम्द ले उम्मत का वाली हाथ में।
सरकार फरमाते अना सय्यिदु वुल्दी आदम, मैं सारे आदम की औलाद का सरदार हूं। औलाद आदम का मैं सरदार हूं हजरात। और यहां भी यौमइज़िन का लफ्ज है, मैं सरदार हूं क़यामत के दिन वुल्दे आदम का। हजरात यहाँ पर ये जो कैद है क़यामत के दिन की, ये एहतराजी कैद नहीं है, ये इत्तिफाकी कैद है। यानी कोई अगर ये कहे तो क्या हुजूर इस दुनिया में वुल्दे आदम के सरदार नहीं है, क़यामत ही में सरदार होंगे, तो इस दुनिया में हुजूर सरदार हैं कि नहीं? तो सुनिए, ये जो जिक्र क़यामत का अल्लाह के हबीब ने फरमाया क़यामत के दिन मैं आदम का औलाद आदम का सरदार हूँ, तो मतलब ये हुआ ये नहीं है कि इस दुनिया में सरदार नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि मैं सरदार आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा, मगर मेरी सरदारी का जो इजहार किया जाएगा वो क़यामत के दिन किया जाएगा। वाह वाह वाह। उसे जाहिर क़यामत के दिन किया जाएगा। वो किस तरह जाहिर किया जाएगा? अल्लाहु अकबर। कभी इस अंदाज में, कभी उस अंदाज में। सरकार फरमाते अजलिसु अला कुर्सी रब्बि बैना यदै रब्ब। तवज्जो, हुजूर उलमा को तो सुभान अल्लाह, ऐसा जुमला है हदीस का। क़यामत के दिन सरकार फरमाते अना अजलिसु अला कुर्सी रब्बि बैना यदै रब्ब, मैं रब के हुक्म से क़यामत के दिन उसी की कुर्सी पर उसी के सामने बैठूंगा। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन उसके सामने मैं बैठूंगा, अल्लाह के हुक्म से, उसी के करम से, उसी की कुर्सी पर मैं बैठूंगा। सुभान अल्लाह। एक और हदीस में सरकार ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं युजलिसुनी रब्बी माहू अलल अर्श, मेरा परवरदिगार मुझे क़यामत के दिन मईयते तशरीफ व तकरीम से अपने अर्श आज़म पर बिठाएगा। अल्लाह पाक अर्श आज़म पर बिठाएगा। मुस्तफा को कभी अर्श आज़म पर बैठा हुआ लोग देखेंगे, कभी कुर्सी पर बैठा हुआ देखेंगे। ये लोगों, यही वो नजारा है कि जब सब कुरान फरमाता है यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। कंजूसी न कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार खुदा फरमाता है कि क़यामत के दिन सारे लोग अव्वलीन व आखिरीन रब के सामने खड़े होंगे, सब खड़े होंगे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जब सब खड़े होंगे तो उस वक्त मेरा रब मुझे मईयते तशरीफ व तकरीम से अपने अर्श आज़म पर बिठाएगा। अब क्या आलम होगा, जरा गौर कीजिए। कभी कुर्सी पे बिठाएगा, यही वो हदीसें और कुरान की आयतें हैं कि जिनको देख कर आला हजरत पुकार उठे। जब खुदा बिठाएगा तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे, और देखेंगे किस तरह कि अर्श हक है मसनदे रसूलुल्लाह की। बेशक। हर सुन्नी जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में, देखनी इंशाअल्लाह। बोलो ना जोर से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। अब बताइए, कोई नाबकार कितनी गर्द उड़ाना चाहे, धूल उड़ाना चाहे, क्या उसकी एक गर्द और धूल और गालियां आसमान तक भी पहुंच सकती हैं क्या? अरे जब आसमान तक नहीं पहुंच सकती तो अर्श आज़म तक कैसे पहुंचूंगी? और मुस्तफा तो अर्श आज़म पर बैठे हुए हैं, वो तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं।
मगर नाबकार अपनी जिल्लत के गड़े में खुद ही गिरते हैं। जहन्नम के बदतरीन तबके में इनको झोंका जाएगा। आइए जरा देखें कि क़यामत के दिन जब हुजूर को अल्लाह पाक अर्श आज़म पर बिठाएगा और सब लोग देखेंगे, हम सुन्नी तो देखेंगे इंशाअल्लाह। अरे देखोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह हम देखेंगे। और जब देखेंगे तो किस तरह वो बैठे हुए हैं, देखो जैसे ईद का चांद निकलता है तो हर तरफ से उंगलियां उठती हैं। वो देखो चांद, वो देखो चांद। अरे एक दूसरे को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? वो देखो चांद, वो देखो चांद। तो मैदान महशर में जब मुस्तफा अर्श आज़म पर बैठेंगे तो आला हजरत तो कहेंगे, हम उनके गुलाम भी कहेंगे, वो देखो मुस्तफा, वो देखो मुस्तफा, वो देखो मुस्तफा, वो देखो मुस्तफा। और सब पुकार उठेंगे कि सबसे औला ओ आला हमारा नबी। पढ़ो ना मिलके, सबसे औला हमारा, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। मेरे अजीजों, और कुछ मैं आपको सुना दूं। है वो सुल्तान वाला, पढ़ो मिलके मिलके, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। अब अर्श पर मुस्तफा, कुर्सी पर मुस्तफा। और वो कुर्सी, ये कुर्सी नहीं है दुनिया की, ये इतनी सी कुर्सी, मगर इस कुर्सी की भी जब शख्सियत अलग अलग हो जाती है तो हैसियतें बढ़ जाती हैं। क्यों भाई? प्रधान जी की कुर्सी गांव तक असर रखती है, एमएलए की कुर्सी उसके विधानसभा हलके में असर रखती है, एमपी की उसके हलके में, मुख्यमंत्री की उसके हलके में चलती है, और वजीर आजम की उसके हलके में चलती है पूरे हिंदुस्तान में। ये छोटी सी कुर्सी की हैबत, शख्सियत बदले तो हैसियत बदलती है कुर्सी की। मेरे अजीजों, या यूं कहो कि जैसी जैसी कुर्सी वैसी वैसी हैसियत बदलती है। लेकिन क़यामत के दिन जो कुर्सी मुस्तफा को मिलेगी वो ये छोटी मोटी कुर्सी नहीं होगी, वो कुर्सी वो होगी जिसका आयतुल कुर्सी में जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। चुप्पी तोड़ो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चुप्पी कभी कभी बहुत खतरनाक साबित होती है। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। उसकी कुर्सी तो आसमान और जमीनों सबको घेरे में लिए हुए है। सारे आसमान और जमीन उस कुर्सी के घेरे में हैं। उस कुर्सी की उस कुर्सी के अंदर सब के सब हैं। अब बताओ, जब कुर्सी के अंदर सब कुछ है तो कुर्सी पे बैठने वाली शख्सियत की मिल्कियत कुर्सी पर भी है, और सारी कायनात पर क्यों ना होगी। और जब है वो मालिक तो फिर क्या बात है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यहाँ से ये राज भी मालूम हो गया कि ये अर्श और कुर्सी, क़यामत के दिन ये राज पता चल जाएगा कि अर्श और कुर्सी खुदा ने बनाए मगर अपने बैठने के लिए नहीं। कि हमारा खुदा तो बैठने से पाक है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, पाक है।
अरे जबान पाक हो जाएगी, दिल भी पाक हो जाएगा। दिल से बोलो जोर से, पाक है हमारा खुदा, बैठने से पाक है, उठने से पाक है, उतरने और चढ़ने से पाक है, जिस्म जिस्मानियत से पाक है। ये बड़ी मुफस्सल बहसें हैं जिसका खुलासा ये है कि वो अवारिस जिस्मानियत से पाक है। और अरबी की बड़ी बड़ी किताबों में तवील बहसें हैं इन पर। अरे मौलाना लोगों है कि नहीं है? कैसे गोलन गोल बैठे हो? हाँ, वो पाक है अवारिज़े जिस्मानिया से। तो जब खुदा पाक है तो फिर बैठने से भी वो पाक है। तो कुर्सी पे बैठेगा कैसे, अर्श पे बैठेगा कैसे? ये गैर मुक़ल्लिदों का अक़ीदा है। इब्न तैमिया ने लिखा है वो बैठता है अर्श पे, कुर्सी पे। माअज़ल्लाह अहले ईमान का ये अक़ीदा नहीं है। अहले ईमान कहते हैं वो बैठने से पाक है। जब बैठेगा नहीं तो पता ये बैठने से वो पाक है। तो पता ये चला, क्या इधर देखो मेरी तरफ, कि अर्श और कुर्सी खुदा ने बनाए हैं मगर अपने बैठने के लिए नहीं, बल्कि अपने हबीब को बिठाने के लिए बनाए। आए है जिंदाबाद जिंदाबाद।